जंगल राज है, तो उनको तो 12 साल 15 साल 20 साल मौका मिला, उन्होंने जंगल राज को मंगल राज में कायम क्यों नहीं किए? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा विहीन होने के कारण वो जो है हमेशा जंगल राज मुद्दा की बात कभी वो नहीं करते हैं। इसलिए लखीसराय 168 विधानसभा की जनता मालिक ने ये फैसला कर लिया है कि उनको यहाँ से विदाई वादपुर के लिए तय है। क्या इस बार विजय कुमार सिन्हा जीत नहीं पाएंगे? अब इसमें बात ही नहीं रहेगा जीतने का, उनका तो विदाई तय है। जनता ने उनको ईवीएम में कैद कर दिया है और रईस कुमार को 168 विधानसभा का विधायक घोषित कर दिया है। उनका कहना है यहाँ जितना भी रोड है, ओवरब्रिज है, क्यूल नदी का पुल है, सब हम ही का देन है, बालू माफिया है जितना सब हम ही बंद किए हैं। क्या बालू माफिया पर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? देखिए, अब विशेष तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे। उनका तो ये हाल था, एक एसडीपीओ थे कोई रंजन कुमार करके, उनको तबादला करने के लिए उनको तो विधानसभा में आवाज उठानी पड़ी। एक विधानसभा अध्यक्ष या इतने बड़ा नेता को एक एसडीपीओ को तबादला करने के लिए, एक जो एसडीपीओ इनका बात नहीं सुना और तबादला करने के लिए उनको विधानसभा में जो है सो कि आवाज उठाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कितना विकास पुरुष हैं और कितना का विकास किए होंगे। रोड का तो चर्चा ही नहीं कीजिए, वो कहीं कुछ नहीं किए हैं। चाहते तो उन्होंने कौन सा पद प्राप्त नहीं किए हैं? विधानसभा अध्यक्ष, श्रम संसाधन मंत्री और आपका उप मुख्यमंत्री, जो कि बिहार का सेकंड मैन होता है। चाहते तो लखीसराय में चकाचक कर देते, लेकिन अपने आप को चकाचक किए हैं, अपने परिवार को चकाचक किए हैं और कहीं कुछ नहीं किए हैं। लखीसराय में एक और विधानसभा है, सूर्यगढ़ा विधानसभा। क्या लगता है यहाँ से आपका महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं इस बार? हाँ, वहाँ भी जीतेंगे, वहाँ भी बेहतर रिजल्ट है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। रामानंद मंडल का कहना है कि इस बार हम कम से कम 60,000 वोटों से आगे निकल रहे हैं। चलिए, अपना अपना दावा है, सब लोगों का दावा कर रहे हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कल देख लिया जाएगा, कल क्या होगा, फैसला किनके पक्ष में जाता है, सीधी सी बात। क्या इस बार भी ईवीएम में गड़बड़ी होगा? प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन उस प्रयास को वो सफल कर दिया जाएगा। ये महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है एकदम एक्टिव है, उसको कभी कामयाब अब की बार नहीं होने दिया जाएगा अगला बार के हिसाब से। इस बार ईवीएम का चोरी का हमेशा आपका नेता महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि इस बार ईवीएम गड़बड़ी होता है। इस बार आप कैसे रोक लगाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हम पप्पू यादव का समर्थक हैं। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और पप्पू यादव का कट्टर समर्थक हैं। लेकिन पप्पू यादव महागठबंधन में है, तो हम भी महागठबंधन में सहृदय बरकरार हैं। तो किस तरह से रोकेंगे, मेरा नेता पप्पू यादव जानते हैं कि किस चीज को कैसा रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा, वो लोग बखूबी जानते हैं। तो यहाँ एक एक कार्यकर्ता, महागठबंधन के एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से, जहां क्वेंटिंग होगा वहां तमाम कार्यकर्ता अपने तरीके से रोकने के लिए एकदम पूरा मुस्तैदी से वहां खड़ा रहेगा। और थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो अपने तरह से जो है सो कि उनको अटैच करके रोका जाएगा। प्रशासनिक विधि व्यवस्था हो, राजनीतिक विधि व्यवस्था हो, चाहे कोई भी विधि व्यवस्था हो, उससे मुकाबला करने के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता एकदम हौसला के साथ बुलंद है। इस बार आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा किस विधानसभा में संघर्ष होगा? देखिए, विधानसभा में सब में संघर्ष है, लेकिन सबसे ज्यादा मुकाबला टक ऊपर जो होता है ना, इस बार सबसे ज्यादा चर्चित सीट कौन सा रहा? देखिए, ये तो सच्चाई है कि जो माननीय लोग हैं, जो सर्वोच्च पद पर बैठे होते हैं, वो सीट जो होता है रोमांच होता है। तो आप देख लीजिए लखीसराय विधानसभा, यहाँ से उप मुख्यमंत्री साहब लड़ रहे हैं, और आपका तारापुर से जो माननीय सम्राट चौधरी साहब लड़ रहे हैं। तो ये सीट तो रोमांच है ही। मोकामा आपका सबसे ज्यादा चर्चित क्षेत्र है, यहाँ से अनंत सिंह छोटे सरकार कहलाते हैं बिहार के लिए। इस पर आप कुछ कहना वैसा चाहते हैं? कुछ नहीं है, मोकामा में कोई वैसा बात नहीं है। वहां से भी आरजेडी के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या इस बार सब हवा ये कुछ पत्रकार जो होता है पॉजिटिव थॉट के साथ जो है उसकी बात को रखते हैं, लेकिन हम उसको नहीं मानते, हम उसको डिनाई करते हैं। और यहाँ मुकाबला भले चर्चित चेहरा जो हो, लेकिन यहाँ एक तरफा जो है जनता फैसला दे दी है, अनीश कुमार जीतने जा रहे हैं। और वहां जो है सो कि वहां भी महागठबंधन के प्रत्याशी अरुण शाह जी जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार ईवीएम ये जमीनी स्तर का नेता नहीं है, ये लोग जमीनी स्तर का नेता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मास लीडर बोलते हैं। ये लोग मास लीडर नहीं है। पद प्राप्त करे ना दूसरी बात है, लेकिन मास लीडर बनना
वो महागठबंधन के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, आदरणीय पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव ने दिखा दिया कि यदि टिकट रहे या न रहे, पूर्णिया में निर्दलीय सांसद, विधायकी के चुनाव तो लोग लड़ सकता है निर्दलीय, लेकिन संसदीय जो क्षेत्र होता है वो 6 विधायक के बराबर होता है। और उन्होंने साबित कर दिया कि मास लीडर किसको कहा जाता है, वो पप्पू यादव और लालू यादव से सीखा कीजिए। ये सच्चाई है। B24 न्यूज चैनल, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए? हम तमाम देख रहे हैं जो तमाम आपके चैनल को चाहने वाले और मुझको भी जो चाहने वाले, हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि B24 न्यूज को देखने वाले तमाम दर्शक, इनको जो है सो कि अच्छी बातों को रखते हैं, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इनको जो है सो कि प्रोत्साहित कीजिए और अपना जो है बटन दबाइए लाइक का। बहुत